हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब लक्ष्य। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी के 40 बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम 40 बेस्ट क्वेश्चन करेंगे आपके पॉलिटी के, राजनीतिक शास्त्र के या भारतीय संविधान के भाई। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो ए बी सी डी में से जो आपका आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई, दृढ़ राज्य है। ठीक है ना, अगर केंद्र मजबूत होगा तो उससे क्या बनेंगे, जो राज्य है वो दृढ़ बनेंगे, सुरक्षित बनेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, ये हमारे क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या कहा गया है, तो ए बी सी डी में से जो आपका आंसर हो उसको कमेंट करके जरूर बताना। तो इसका जो आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सभी शब्द हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें प्रयोग किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इनमें से जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, लिखा नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वयस्क मताधिकार ये हमारी प्रस्तावना में नहीं है। न्याय और ये सभी जो तीन ऑप्शन और बच गए हैं ये सभी हमारी प्रस्तावना में है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग बताना है, तो ए बी सी डी में से क्या इसका आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, संविधान में कहीं नहीं, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान लागू हुआ था, किस दिन लागू हुआ था भाई। ठीक है ना, अंगीकृत किया गया था भाई 26 नवंबर 1949 को, यानी भाई बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के, ठीक है, आदिवासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो क्या इसका आंसर होगा, कमेंट करके जरूर बताना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीवन का अधिकार। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है भाई। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट है ये हमारा। ठीक है, जीवन का अधिकार क्या है भाई, मौलिक अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से के संविधान से ली गई है। न्याय समीक्षा का मतलब भाई हमारे जितने भी मतलब न्याय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, वो ले गए हमारे यूएसए से। ठीक है ना, कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। ठीक है ना, कौन सा न्यायिक आदेश मतलब जो मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जैसे जारी कर सकता, तो कौन सा इनमें से करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रतिषेध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। कौन सा जो न्यायिक अधिकार है वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अधिकार परीक्षा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई भी अगर हम सार्वजनिक कार्यालय है ना उस पर कोई व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जमा सकता, तो क्या होगा उसका आंसर, उसको बोलेंगे भाई जो ये न्यायिक आदेश होगा इसको बोलेंगे अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है ना, यानी मौलिक स्टार्टिंग में 7 मौलिक क्या थे भाई, अधिकार थे। ठीक है ना, 7 थे, तो उसको में से एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978। कहाँ कब भाई, 1978। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को के
मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है ना। जो सशस्त्र बल होते हैं, जो सेना होती है, उनके जो सदस्य होते हैं, जैसे फौजी भाई हो गए हमारे, तो उनके मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 33 यानी 33। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता बतानी है आपको किस संविधान के भाई किस अनुच्छेद से मिलती है, किस आर्टिकल से मिलती है? तो ये मैंने काफी बार बता रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद नंबर 19। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? जिसमें मौलिक कर्तव्य है भाई, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद नंबर 51 क या ए, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? जो अल्पसंख्यक है, ठीक है ना, उनकी जो सुरक्षा है उसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 29 यानी आर्टिकल 29। अगला क्वेश्चन है भाई, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो मामला है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज द राइट आंसर, गोलकनाथ बनाम राज्य पंजाब राज्य, ठीक है ना, 1967। ये क्या था भाई? इसमें भाई बताया गया था कि मौलिक अधिकारों में क्या हो सकता है? संशोधन संसद कर सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान नागरिकों की आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? आर्थिक न्याय किसे के द्वारा सुनिश्चित करता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या राज्य नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राज्य नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। अभी कर दो, बाद में आप लोग भूल जाओगे लास्ट में। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छी लग रही है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई हर अपडेट और 8:30 बजे लाइव टेस्ट होता है भाई जीके का, तो आप लोग आ जाना अगर आप लोग नहीं आते तो। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ नीचे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उपाध्यक्ष, ठीक है ना। किसको? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है अपना त्याग पत्र। अगला क्वेश्चन है भाई, केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो राष्ट्रपति किस निकाय का क्या करता है? गठन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वित्त आयोग। किसका? वित्त आयोग का गठन करता है। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, ठीक है ना, जो संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे, वही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, बाबू राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपात स्थिति बतानी है तो किस आर्टिकल के तहत करता है भाई, ये आपको बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या? ए इज द राइट आंसर, आर्टिकल 352 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। और 360 के तहत क्या होता है? वित्तीय आपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। क्या भाई, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो किस वर्ष की थी आंतरिक भाई क्या अशांति के तहत? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अभी तक 3 बार लगी है, ठीक है ना। तो कब? पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 और 1975। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? ठीक है ना, अधिकतम आयु सीमा बतानी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करना। आप लोगों को क्या करना है? इसका कमेंट जरूर करके बताना है, ठीक है। कमेंट कर दो, अभी कर दो, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताओ नीचे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अधिकतम आयु सीमा नहीं होती, ठीक है ना। अधिकतम आयु सीमा कितनी भी हो सकती है, लेकिन निम्नतम कितनी होती है भाई? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, यानी कितनी बार खड़ा हो सकता है?
कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो ए बी सी डी में से जो आपका आंसर हो कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार चाहिए। लेकिन जैसे यूएसए है उसमें कितनी बार खड़ा हो सकता है भाई? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है या कौन होता है? ठीक है, ये बताना आप लोगों को। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? जो लोक लेखा समिति होते हैं उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ए इज द राइट आंसर, विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का नेता ही क्या होता है? लोक लेखा समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। मंत्री परिषद में शामिल नहीं, तो इनमें से कौन सा मंत्री परिषद में शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, बिना विभाग के मंत्री भी है, लेकिन कैबिनेट सचिव है, ये क्या नहीं होता? मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? जितने भी सरकारी खर्च होते हैं भाई वो किसकी सहमति से होते हैं? ए बी सी डी में से क्या इसका आंसर होगा? तो बिल्कुल आप लोग सी बोल रहे होगे राष्ट्रपति, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, संसद। ठीक है ना, पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आप लोगों को पता है कि हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। उसमें से क्या होता है भाई? हर एक के विषय होते हैं, हर एक सूची के क्या होते हैं? अलग अलग विषय होते हैं, उन पर जो भी जिस सूची के अंतर्गत आता है उस पर कानून बनाते हैं। लेकिन एक आर्टिकल है जिसके तहत क्या है भाई? जो केंद्र सरकार है वो राज्य के जो विषय होता है उस पर भी क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 249। कौन सा भाई? आर्टिकल नंबर 249। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, ठीक है, तो कितनी हो सकती है भाई अधिकतम? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, निर्वाचित बोला है उसने, निर्वाचित बोला है। और अगर वैसे बोलता तो कितना होते हैं? 552। क्यों? 2 राष्ट्रपति क्या करता है भाई? निर्वाचित करता है। लेकिन अब फिलहाल इतने ही निर्वाचित होते हैं और इतने ही क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं, क्योंकि भाई ये 2 जो राष्ट्रपति निर्वाचित करता था तो ये संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब केवल राज्यसभा में ही 12 सदस्य क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, लोकसभा में नहीं कर सकता 2 सदस्य। तो अधिकतम अब कितने हो गए? 585 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना आप लोगों को इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए 1954। अगला क्वेश्चन है भाई, महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें, राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है भाई, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में? तो क्या इसका आंसर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से ज्यादा जो दिख रहा है वही, ऑप्शन नंबर 19 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, मंत्री मंडलीय तानाशाही का विचार किसने या किसकी देन है? ये बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मयूर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है? पीएम को किस आर्टिकल के तहत नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 75। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय एकता परिषद या NIC का अध्यक्ष कौन है भाई? ठीक है ना, तो क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना आप लोगों को। तो इसका आंसर आप लोग मैं बता देता हूँ, आर्टिकल क्या भाई 75 के तहत पीएम ना, तो पीएम। ठीक है ना, पीएम बिल्कुल सही आंसर है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो क्या इसका आंसर होगा? आप लोग 5 दे रहे होगे, लेकिन 5 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी दोनों पहले हो जाएं उसके तहत इसका कार्यकाल होता है। अगर 65 वर्ष की आयु पहले हो जाती है तो वो ही रहती है, अगर 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो रहती है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का योजना आयोग है भाई, किस तरह का निकाय है, किस तरह की मतलब संगठन है? ये कब बना था भाई? 1950 को। कब बना था? 1950 को। तो ये क्या है भाई? एक असंवैधानिक है। ठीक है ना, इसमें इसका मतलब संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है योजना आयोग का। तो ये क्या है? एक असंवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा यानी UPSC के तहत कौन सी सेवा इसमें से नहीं दी जाती या उन पर निर्वाचित नहीं होता? ठीक है ना, तो क्या इसका आंसर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा है, ये क्या होती है? UPSC द्वारा
निर्वाचित नहीं होती, इसका सिलेक्शन यूपीएससी नहीं करता। बाकी तीनों का, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, इन तीनों का क्या करता है भाई, निर्वाचन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल कब, किस अनुसूची में, किस में है भाई? 10वीं अनुसूची में है। कौन से संविधान के तहत किया गया था? 52 में, ठीक है ना। और किस वर्ष किया गया था? 1985। 52वें संविधान के तहत 10वीं अनुसूची में ये दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन भाई, भारत के संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है, मतलब जो मत देने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, ये आपको बताना। मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, या कानूनी अधिकार, या डी नैतिक अधिकार? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, कानूनी अधिकार है भाई, ठीक है ना। जो मत देने का अधिकार है कानूनी अधिकार है, या फिर इसको बोल सकते हैं राजनीतिक, ठीक है ना, राजनीतिक अधिकार भी बोल सकते हैं, राजनीतिक अधिकार, ठीक है ना, राजनीतिक अधिकार भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन बिल्कुल सही आंसर है। सुकुमार सेन क्या थे? भारत के पहले निर्वाचन आयोग के। और जीवी मावलंकर क्या थे? हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है ना, जो मैंने जल्दी से जल्दी करा दिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के कितने ठीक हुए हैं, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना जाते जाते, और शेयर भी करना भाई, ठीक है ना, अपने यार दोस्तों के पास। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, राम राम, राधे राधे भाई।